सोचिए अगर 50 साल में हमारी धरती का नक्शा ही बदल जाए, करोड़ों लोग बेघर और शहर पानी में डूबे हुए, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी ना मिले। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य है जिसकी ओर हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी जड़ें हैं ग्लोबल वार्मिंग। आज हम सिर्फ आंकड़ों को ही नहीं, बल्कि उस भयानक सच्चाई को भी समझेंगे जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। इसके कारणों की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद इंसान ने ऊर्जा के नाम पर जहर फैलाया, जिसमें ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। जिनमें मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हमारी धरती को ये भट्टी के रूप में बदल रही है। इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद इंसानों ने ऊर्जा के नाम पर जहर फैलाया। ग्रीन हाउस गैसें इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं, जिनमें कुछ मुख्य गैसें जिम्मेदार हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हमारी धरती को ये एक भट्टी के रूप में बदल रही है। नासा के अनुसार पिछले 10 सालों में हमारी धरती का इतिहास एकदम गर्म माना जाता है। वनों की कटाई, हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं, यानी कि हर मिनट में 27 फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल गायब कर दिए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के ऊपर देश विदेश में, दुनिया भर में क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्र का स्तर लगभग धीरे धीरे बढ़ने की कगार पर आ गया है। कहते हैं कि 2050 तक कोलकाता और मुंबई जैसे शहर पानी के कब्जे में आ जाएंगे, यानी कि डूब जाएंगे। हर साल लाखों किसान सूखे और बाढ़ के कारण अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2030 और 2050 तक हर साल 5 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण होती होगी। जानवरों की 1 मिलियन आबादी, यानी कि 1 मिलियन प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि प्रकृति का संतुलन भी टूट रहा है। इस समस्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव जाति खतरे में है। क्या इस समस्या से सुलझाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं? जी हाँ, आइए उसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिस समझौते के बारे में, जो कि 2015 में बनाया गया था। पेरिस समझौते में वादा किया गया था कि पृथ्वी का तापमान हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया के 10 देश, जो कि बड़े देशों में आते हैं, 70% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं या फिर उत्सर्जन कर रहे हैं। भारत ने भी इसके कई प्रयासों में अपनी भूमिका निभाई है। भारत में कोब 26 में पंचामृत का ऐलान किया। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत ने कहा है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर दुनिया को सौर ऊर्जा की राहें दिखाई है। तो भारत के भी कुछ अच्छे प्रयास किए गए हैं। इस समस्या को समझने के बाद भी हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपने अनुसार इसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। जी हाँ, समाधानों की बात करते हैं, जिसमें हर व्यक्ति और सरकार को हमारे साथ चलना होगा। सबसे पहले तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और हाइड्रो ऊर्जा का शिफ्ट करना। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा महत्व दिया जाए। दोस्तों, एक पेड़ लगाना कितना कारगर हो सकता है? एक पेड़ हर साल 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। और हमारी जीवन शैली में बदलाव लाना, जिसमें रिडक्शन, रीयूज
और रिसाइकल जैसी आदतों को अपनाना। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग कोई समस्या नहीं है, ये आज की हकीकत है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने आंखें बंद कर ली है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ हमें ताने देगी और सवाल पूछेगी कि तुमने हमारी जिंदगी और हमारी धरतियों के साथ क्या गुस्ताखी की। ये सवाल अपने आप से करें, क्या आपने बदलाव की शुरुआत कर दी है? धन्यवाद। सोचिए, अगर 50 साल